नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने 2021-22 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिस सिलेबस को कम किया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पीडीएफ के रूप में यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी गई है। एमपी गवर्नमेंट की साइट पर आप देख सकते हो और यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को एक एक तरीके से बता देता हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया है और कौन से टॉपिक रिड्यूस किए हैं, कितना हमको पढ़ना है, कितना हमको नहीं पढ़ना है। सारा का सारा गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं, क्या यहाँ पर हटाया है, क्या बताया गया है, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको नहीं पढ़ना है। तो यही एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। देखिए यहाँ पर दिया है, कोविड-19 के कारण हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2021-22 हेतु पाठ्यक्रम विषय समिति एवं पाठ्य चर्चा समिति के अनुमोदन उपरांत सभी विषयों के पाठ्यक्रम में कमी की गई है। कम किया गया पाठ्यक्रम कक्षावार एवं विषयवार निम्नानुसार है। ठीक है, तो 2021-22 के लिए जो रिड्यूस सिलेबस वाला नया पाठ्यक्रम है, रिड्यूस सिलेबस जो हमको नहीं पढ़ना है, चेक कीजिएगा। यहाँ पर पहले कक्षा 9वीं के लिए देकर रखा हुआ है, तो कक्षा 9वीं के लिए यहाँ पर ये जो रिड्यूस सिलेबस है, क्या क्या हटाना है ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तक का नाम, यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ का नाम और लेखक कवि का नाम। यहाँ पर लिखा गया है कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, मतलब कि जो यहाँ पर दिया गया है वो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है ये सारी चीज़ें, इसको चेक कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक करके एक एक चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी कक्षा 9वीं के लिए दिया गया है। नीचे फिर यहाँ पर संस्कृत में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु देकर रखी गई है और कक्षा 9वीं के लिए यहाँ पर अंग्रेजी कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु देकर रखी गई है। इतना यहाँ पर देकर रखा है। आगे आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए 9वीं कक्षा के लिए उर्दू के लिए और यहीं पर गणित का पाठ्यक्रम जो कम किया गया है। एक एक करके गणित के पाठ्यक्रम पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास हमारी यहाँ पर कंटिन्यू ऑनलाइन लाइव क्लास यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कम किया गया है, एक एक टॉपिक को यहाँ पर आप चेक कीजिएगा। अध्याय 1 में से 1.4 और संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कम कर दिया गया है। 4.4 दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आवेग कम कर दिया गया है। अध्याय 4 में से 4.5 कम कर दिया गया है। एक एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण को कम कर दिया गया है। पूरा 5 कम कर दिया है। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, त्रिभुजों का सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां, एक त्रिभुज में असमीकाएं, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध के लिए मध्य बिंदु प्रमेय जो है, इसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। ये हमको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज कम कर दिया गया है। चतुर्भुज की कुछ रचनाएं जो है वो कंप्लीट कम कर दी गई है। यहाँ पर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने पर हीरोन के सूत्र का जो अनुप्रयोग है वो कम कर दिया है और आंकड़ों के आलेखी निरूपण को 14.4 दी गई है, वो यहाँ पर क्लियर बता दी गई है। 14.4 नहीं पढ़ना है, 12.3 नहीं पढ़ना है, 11.3 नहीं पढ़ना है, 10 चैप्टर में 10.7 10.8 नहीं पढ़ना है, 8.5 8.6 नहीं पढ़ना है, 7.5 7.6 टॉपिक याद रखिएगा, एक्सरसाइज नहीं है, टॉपिक चेक कीजिएगा। जब बुक में आप चेक करोगे तो बुक में जब भी आप पढ़ोगे तो टॉपिक्स चेक करना है, जो हेडिंग लगी होती है ना उस टॉपिक को चेक करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, टॉपिक्स को चेक करना है। तो आप इस टॉपिक को चेक कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या सिलेबस को रिड्यूस, किस किस सिलेबस को हटा दिया गया है। टॉपिक चेक करना है, एक्सरसाइज चेक नहीं करना है, टॉपिक चेक करनी है। ठीक है, तो टॉपिक को देखिएगा बुक में से, जब भी आप पढ़ोगे तो टॉपिक कौन कौन से कम कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से और नेक्स्ट देखिए यहाँ से कक्षा 9वीं का जो सामाजिक वाला है, सामाजिक सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान जो है, इसको भी यहाँ पर कम कर दिया है। तो इसको आप आराम से चेक कीजिएगा, एक एक चीज़ों को यहाँ पर पढ़िएगा। साइंस का चैप्टर फर्स्ट में से क्या क्या कम कर दिया है, टॉपिक चेक कीजिएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक चेक कीजिएगा, उसके अंदर पॉइंट डले होते हैं तो उन टॉपिक्स को देखिएगा और यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए हैं। ठीक है, पूरे टॉपिक एकदम पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, लेकिन उसके अंदर के टॉपिक को कम कर दिया है। क्लियर यहाँ पर बोल रहा है, तो इसको समझिएगा भी अच्छे से कि ये सिलेबस कैसे कम किया है और कैसे यहाँ पर बढ़ाया है। सामाजिक विज्ञान का देखिए यहाँ पर इतिहास का चैप्टर 4 जो है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चौराहा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कम कर दी है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक कंप्लीट करिएगा। तो ये सोशल साइंस के लिए है, 9th क्लास के लिए सोशल साइंस के लिए है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से
कक्षा 10वीं वाले भी यहाँ पर ध्यान देंगे, जो यहाँ पर टॉपिक कम कम कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक एक चीज़ को आप पढ़िएगा और मिलाइएगा, कौन कौन सा टॉपिक कम किया है ध्यान से, सब कुछ बहुत अच्छे से, इतना हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये अंग्रेजी का टॉपिक यहाँ पर, संस्कृत का टॉपिक यहाँ पर देकर रखा हुआ है। पूरा सिलेबस आपको नेट पर भी मिल जाएगा, आप इसको चेक कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक्स चेक करना है हम लोगों को, टॉपिक पर देखना है कि कौन कौन से चीज़ों को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए उर्दू का पाठ्यक्रम जो है, और यहाँ से ये गणित का पाठ्यक्रम 10वीं के लिए, समझिए इसको 10वीं में क्या क्या कम किया है। तो 10वीं में गणित के लिए चैप्टर फर्स्ट में से 1.4 टॉपिक 1.4 है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, कम किए गए सिलेबस है, कम किए गए अध्याय है, विषय वस्तु है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, द्विघात समीकरण का पूर्ण बनाकर हल करना है। और चैप्टर 5 देखिए, एपी के प्रथम 4 पदों का योगफल कम कर दिया है। 6 चैप्टर में 6.4, 6.5 त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यहाँ पर कम कर दिए हैं। और 11.3 देखिए, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना, शंकु का चिन्हक, टॉपिक है एक्सरसाइज, टॉपिक चेक कीजिएगा, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण, टॉपिक एक्सरसाइज दोनों, टॉपिक एक्सरसाइज ज़्यादा तो टॉपिक है, क्योंकि चीज़ें एकदम पूरे चैप्टर नहीं हटाया, पूरे एक्सरसाइज नहीं हटाई, लेकिन टॉपिक वहाँ के जो है वहाँ पर कम कर दिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से 10वीं के साथ साथ यहाँ पर देखिए कक्षा 10वीं में जो विज्ञान का है, साइंस का है, इसमें भी आपको टॉपिक ही चेक करने पड़ेंगे चैप्टर के अंदर। और चैप्टर नंबर 3 में धातु अधातु 3.4 धातु प्राप्ति से 3.4.6 धातु परिष्करण तक, और कार्बनिक यौगिक यहाँ से नियंत्रण व समन्वय हटाना, अनुवांशिकता व जैव विविधता 9.3 विकास से पाठ के अंत तक, ठीक है। यहाँ देखिए 9.3 विकास से पाठ के अंत तक लिखा हुआ है, इसका मीनिंग आप चेक कीजिएगा, टॉपिक पर चेक कीजिएगा बुक में जाने के बाद, वहाँ पर जो पॉइंट लिखे होते हैं वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हो इसको। इतिहास में देखिए, इतिहास को समझिए यहाँ पर, हिस्ट्री के लिए अध्याय 1 3 क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848, पेज क्रमांक 13 से 18 तक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अध्याय 3, ये इसको समझिएगा आप एक एक चीज़, बस मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टॉपिक की बात हो रही है तो टॉपिक को भी यहाँ पर समझना है। आगे चलते हैं यहाँ से, और अगली क्लास यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं विषय हिंदी, कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में पुस्तक का नाम आरोह भाग 1 और पाठ का नाम लिखा हुआ है, और लेखक कवि त्रिलोचन, मतलब कवियों के नाम लिखे हुए, तो इसको आप चेक कीजिएगा। ये 11th का है, 11th का सिलेबस चेक कीजिएगा। ये संस्कृत यहाँ पर देखिए, संस्कृत के बारे में बताया है, क्या क्या चीज़ें कम की कर दी गई है। आगे चलते हैं यहाँ से, और ये देखिए 11वीं में, और बाकी ये बाकी चीज़ें यहाँ पर जो जो कम किए गए हैं, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु या अध्याय, ठीक है। विषय वस्तु के बारे में पॉइंट देखना है आपको, बुक के अंदर चीज़ों को समझना है। 11वीं का ये गणित का पाठ्यक्रम है, इसको समझिएगा आप, क्या क्या कम कर दिए गए, कौन कौन से टॉपिक कम कर दिए गए, रिड्यूस कर दिया है सिलेबस को, और इतना ही आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, ये रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं का रसायन विज्ञान, इसको आप चेक कीजिएगा एक एक करके, रसायन विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये पूरा कक्षा 11वीं के लिए है रसायन विज्ञान, इसका पाठ्यक्रम ये पूरा, इसको आप एक एक करके चेक कीजिएगा, मिलाइएगा, और उतना ही पढ़ना है जितना बचा हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ये साल भर की हमारी तैयारी होगी यहाँ से लेकर। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ से, और नेक्स्ट यहाँ पर जीव विज्ञान, साइंस के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, बायो के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो जो सिलेबस रिड्यूस कर दिए है। और यहाँ पर भौतिकी का, फिजिक्स का 11वीं कक्षा का जो देकर रखा हुआ है सिलेबस, जो हटा दिया है, इस पर आप लोगों को ध्यान देना है थोड़ा सा। आगे अब आते हैं यहाँ से, तो कक्षा 11वीं के ही बाकी सब्जेक्ट जो है इस पर भी ध्यान दीजिएगा। कक्षा 11वीं के बाकी सब्जेक्ट जो यहाँ से सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसको मिलाइएगा और चेक कीजिएगा एक एक करके।
चैप्टर, चैप्टर के अंदर टॉपिक, बुक आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, स्कूल से मिली होगी बुक, या आप लोगों के पास बुक होगी तो वहाँ से भी आप इसको चेक कीजिएगा सिलेबस को। ये इतना सिलेबस यहाँ से हटा दिया है 11th का। ये लेखा शास्त्र वाणिज्य संकाय। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम, और ये 11वीं का टॉपिक कला एवं वाणिज्य, तो इसको आप चेक कीजिएगा। अर्थशास्त्र है, भारतीय अर्थशास्त्र। फिर कक्षा 11वीं में विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, जो कृषि उपयोगी, कृषि वाले सब्जेक्ट है जिनके, तो वो यहाँ से चेक कीजिएगा क्या क्या सिलेबस कम कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं हम, ये 11वीं का और सिलेबस है यहाँ पर। तो ये 11वीं का और सिलेबस है यहाँ पर, इसको चेक कीजिएगा आप अच्छे से। भूगोल, समाजशास्त्र, सब कुछ। ग्यारहवीं का ही मनोविज्ञान, ये पूरे एक एक करके टॉपिक जो है इनको नहीं पढ़ना है, सभी लोग चेक कीजिएगा और समझिएगा, और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से कीजिएगा। बहुत सारा सिलेबस लगभग हटा दिया है, और कुछ सिलेबस तो लास्ट ईयर जैसा ही है। कोविड ने बहुत नुकसान किया है, पढ़ाई का खासकर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो जितना गवर्नमेंट का सिलेबस अभी मिला हुआ है, इस पर अपनी पकड़ अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम विषय वस्तु, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल, और 11th का ही ये सिलेबस जो है ये कम कर दिया है। एक एक करके रीड कीजिएगा, बुक से ज़रूर मिलाइएगा, हर सब्जेक्ट में बुक से मिलाइएगा और उसको समझिएगा। बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा अवेलेबल करवा देनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हम लोगों को तो तैयारी करनी है और हमारी तैयारी बेहतर बनानी है हमको यहीं से। तो अब सही तरीके से हम यहाँ से तैयारी करेंगे। जो रिड्यूस सिलेबस है वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको चेक कीजिएगा। संस्कृत, हिंदी, सब कुछ सारा का सारा सिलेबस दिया हुआ है। ये यहाँ पर उर्दू का सब्जेक्ट है, इसके बाद ये मराठी, ये गणित, गणित का चेक कीजिएगा। द्विआधारी संक्रियाएं, जो चैप्टर फर्स्ट में है 1.5 टॉपिक, चैप्टर 3 में 3.8.1 प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम, सारणिक और आव्यूह का अनुप्रयोग, माध्यमान प्रमेय, वर्धमान और हास्यमान फलन, सन्निकट, ये हटा दिया है यहाँ से। 7 चैप्टर में योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का भिन्न प्रकार, जो 12.3 टॉपिक है। 13.5 बेज थ्योरम, इजी थी, बेज थ्योरम हटा दी गई है। यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन, बर्नौली परीक्षण और द्विपद प्रमेय। तो ये कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैथमेटिक्स की हमारी लाइव क्लास कंटिन्यू इसी बेस पर चलेगी, और फिजिक्स की हमारी लाइव क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो आप लोग लगाइए 9 o'clock पर और चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। अब रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे। केमिस्ट्री देखिए, 12th क्लास का केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हटा दी है। लगभग लास्ट ईयर जो चीज़ें थी वैसी ही चीज़ें हटाई है। विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, ठोस अवस्था, विलयन में असामान्य मोलर द्रव्यमान, बैटरी या ईंधन, सेल संक्षारण, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, प्रसृत रसायन में उत्प्रेरण, इमल्शन, पायस, छोटी छोटी चीज़ें हटी है, ये चेक कीजिएगा आप। यहाँ पर फॉस्फिन हटा दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड हटा दिया है, बहुत बढ़िया। डी और एफ ब्लॉक में संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हटा दिए हैं। और यहाँ पर 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11, 12 सब में आप लोग चेक कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर में से हटा दिया है, सिलेबस में से हटा दिया है। तो इतना आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ से नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और अगला सब्जेक्ट हमारा चेक करते हैं यहाँ से। अगला सब्जेक्ट यहाँ से हमारा है, अगला सब्जेक्ट है हमारा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को चेक कीजिएगा, जीव विज्ञान के सब्जेक्ट को चेक कीजिएगा यहाँ से। जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में इसके बाद है फिजिक्स का सब्जेक्ट, चेक कीजिएगा फिजिक्स का सब्जेक्ट। फिजिक्स में चुंबकत्व एवं द्रव्य जो है, इसमें से अध्याय 5 जो है, अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु कम किए गए सिलेबस है। और चैप्टर 9 में से भूमिका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, परमाणु अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु, और नाभिक अध्याय से संबंधित सभी विषय वस्तु। जब वो परमाणु और अध्याय से संबंधित सभी विषय वस्तु की बात कर रहा है तो सब कुछ हटा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये
विषय वस्तु, व्यवसाय अध्ययन, इसको आप चेक कीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के बता दिए हैं यहाँ पर, सारे सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या सिलेबस यहाँ पर कम कर दिया है। ये सब्जेक्ट है वाणिज्य संकाय, इसका सिलेबस यहाँ से टॉपिक देखिएगा, एक्सरसाइज टॉपिक, और मिलाइएगा इससे एक एक करके। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या क्या हम सिलेबस रिलीज हुआ है, क्वेश्चंस और टॉपिक एक्सरसाइज, तो मैं वो आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। ये देखिए, कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, फसल उत्पादन, इसके सिलेबस को चेक कीजिए। यहाँ से पशुपालन, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन, ये सिलेबस चेक कीजिए। आगे यहाँ से चलते हैं हम लोग, और ये सिलेबस यहाँ से जो जो कम किया है, भूगोल का, इसको मिलाइएगा। होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड टेक्सटाइल सब्जेक्ट जो है, इसमें से क्या क्या टॉपिक हटा दिए गए हैं। और होम साइंस का यहाँ पर टॉपिक देकर रखा हुआ है, इसमें से क्या हटाया है इसको आप चेक कीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा एक एक चीज़ें, और बुक रखकर मिलाइएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, बुक में से आप लोग आसानी से आराम से यहाँ पर पढ़ सके। बाकी अदर सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये भी देकर रखे हुए, होम साइंस और गृह विज्ञान, कला समूह, समाजशास्त्र। दोस्तों विषय पर्यावरण शिक्षा पर कुछ बोला है। पर्यावरण विषय का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत ही सीमित है तथा इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन शामिल किया गया है, अतः इसे और अधिक कम करने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग यहाँ पर बताया है कि पर्यावरण शिक्षा पर कुछ ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कम नहीं की गई है। यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग, और बाकी सब्जेक्ट भी हैं यहाँ पर, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मनोविज्ञान, ये ललित कला का इतिहास, डीएलएड वाला पाठ्यक्रम, यहाँ से इतिहास एक एक करके मिलाइएगा। और लास्ट में ये देकर रखा हुआ है, लास्ट इसका पेज है जो टोटल 25 पेजेस है, सब पेजेस के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता चुका हूँ। एक एक पेज को चेक करना है, अपने अपने सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट चेक कीजिएगा और मिल जाएगा सब कुछ यहाँ पर। राजनीति विज्ञान में यहाँ पर सिलेबस देखिएगा यहाँ पर, और लास्ट में भारतीय संगीत के बारे में बताया है। पाठ्यक्रम पूर्व से ही कम है, अतः निर्धारित पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाए, और निम्नांकित विषयों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है। नीचे साइड किस किस में कटौती नहीं की गई है, तो यहाँ पर चेक कीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट में कटौती नहीं की गई है। तो दोस्तों ये रिड्यूस सिलेबस है, 9th 10th 11th 12th सारे सब्जेक्ट का मैंने रिड्यूस सिलेबस यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। तैयारी बेहतर कीजिए, और हमारी फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की 10th और 12th की क्लास लगातार लाइव चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तैयारी बेहतर करेंगे एग्जाम की, और बेहतर परिणाम हम लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें और डिटेल्स से एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।